ते उहदे फन बारे कई जिहतां नाल गुफ्तगू हो सकती है। यह आतिफ ने आगाज़ दे विच जिहड़ी शायरी की उदों ही सानूं चौंका दिता सी। मैनूं याद है कि बज़्म नसीम अदब ते गुलामाबाद एक बज़म के मुशायरे पढ़ते हुए ये आतिफ नूं देख के पता लग गया सी कि ये आने वाले ज़माने का एक बहुत चंगा और बड़ा शायर है। तो हर वो शायर जिहदा आगाज़ एक दूनी दूनी दो दूनी चार तो होंदा, बिल आखिर इसी रिदम के विच फिर वो ऐसा ख्याल कलमबंद करता कि जिहड़ा इस पहाड़े तो बहुत बुलंदतर हो के ओदी अलग पहचान बन जाता। गल तो उही है जिहड़ी सारे कह रहे हैं, लेकिन किसी नवे असलूब ते नवी डिक्शन के विच उस गल नूं बयान कर देना एक बहुत मुश्किल और बड़ा मरहला होता। ये आतिफ ने ये मरहला बड़ी आसानी और रवानी नाल तय किया। शायरी ऐसी कि तुसी किते रुकते नहीं और तुसी उहदे नाल बहते चले जाते हैं, और यही हुनर है कि जिहड़ा ये आतिफ नूं साडे दरम्यान लैके आया और इस किताबी शक्ल दे विच उन्हें अपने इजहार नूं साडे सामने लैके आंदा। एक बड़े साडे दोस्त ने और नकाद ने और उन्हां दा तर्ज़े इजहार खास रंग व आहंग का हामल है। बुनियादी तौर पर वो नकाद ने, और नकाद होना शायर होने तो बाद का एक अमल है, इसलिए कि जो अगर लिखत नहीं है तो उहदे उत्ते नक़्दो बहस की है। लेकिन नकाद के बड़े औसाफ होंदे आ और उहदे बड़े तकाजे भी आ, और साडा ये दोस्त जिहड़ा वो सारे तकाज़े नूं निभाउंदा होया नज़र आउंदा है। दोस्त साडे खुर्रम अलीम साहब ने, डॉक्टर खुर्रम अलीम, मैं उन्होंने कहना कि आन ते अपनी गलबात करें। साहबे सदारत की इजाजत दे नाल काची भी मणका ते लाल भी मणका ते इक्को रंग दोहां दा, ते जद सराफा अगे पहुंचे फर्क हजार कोहां दा। मियाँ मुहम्मद बख्श साहब का शेर जिहड़ा है मैनूं याद आ रहा सी अजे आतिफ के हवाले नाल। पहले तो बड़ी मुबारक हल्का रबाबे ज़ौक़ दी इंतज़ामिया कि फजल हुसैन राई तो बाद जिहड़ा प्रोग्राम होया सी अज बड़ा ही पुरतासीर जिहा प्रोग्राम चल रहा है, तो बड़ा ही बड़ी सोहनी गलबात हो रही है। तो ये आतिफ बड़ा ही प्यारा दोस्त है तो बड़ा ही निघा जिहा बंदा है। वड्डे वड्डे शायर मुशायरे ते दाद लुट लेंदे ने, लेकिन जो किताब की गल आती है तो अक्सर औकात मूँह भाने जा पैंदे ने। ठीक है, तो मैं किताब पढ़ रहा सी तो मैनू बड़ी खुशी हो रही सी कि इत्थे भी ये आतिफ जिहड़ा है अपने पूरे वजूद दे नाल खड़ा है। लफ्ज़ का बड़ा कर्ज होंदा है तखलीकार ते, उन्होंने किवें चुकाना है ये आतिफ नूं पता है। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ नूं असीं इस्तेमाल करते हैं या जुबान नूं इस्तेमाल करते हैं या कोई अपना रोब गढ़न वास्ते असी लफ्ज़ का कतल कर दईदा है, लेकिन ये आतिफ दे हथों ये गुनाह नहीं होया, वो लफ्ज़ां का कतल नहीं करता। मीर तकी मीर दे दो शेर के सब पे जिस बार ने गिरानी की उसको ये नातवां उठा लाया, दिल मुझे उसकी गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया। जो मैं कत्थे दे नाल रंगे हुए हथ देखदा या आतिफ दे तो यकीन मनो मेरा दिल करदा मैं उन्होंने सलूट करा खड़ा होकर, क्योंकि जिहड़ा दुनियावी महाज है ना, मुआशी महाज, उहदे ते भी उंज ही लड़ रहा है जिवें वो तखलीकी महाज ते लड़ रहा है। नवे आने वाले शायर दिबां वास्ते एक
नसीहत तो नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी च, लेकिन एक फैक्ट है कि भरावो एक गल याद रखना, अपना मुआशी हवाला जिस तरह भी है ਉਹਨੂੰ कायम करना, क्योंकि जिंदगी के जोड़े ये मुआशी हवाले है ये लोगों को इंज रोल देंगे ने कि कख जिन्ना थे भारी हो तो कखा को रोल देंगे ने। अपना तखलीकी महाज भी जोड़ा लड़ो तो, लेकिन 6 घंटे 8 घंटे अपना जोड़ा मुआशी महाज है वो भी लड़ो। अक्सर ये होंदा है, एक मिसाल देना है कि फिल्म इंडस्ट्री दे विच दलीप कुमार तो बड़ा लैजेंड तो कोई नहीं। बहुत सारे लोग घरों दलीप कुमार बनन निकले ने, लेकिन वो सारी जिंदगी कैमरे दे पीछे एक्सट्रा दे रोल या छोटे मोटे काम करते नज़र आए। दलीप कुमार नहीं बनना मैं जो है मैं वो खुद मैं आप बनना है, ठीक है। जो मेरी अपनी आइडेंटिटी है, जो मेरी अपनी पहचान है। गालिब ने कहा सी कि अगर जिब्राइल अमीन भी मिले तो मैं उहदी भी पैरवी नहीं करांगा, मैं उस रस्ते ते चलांगा जिहड़ा मेरा अपना वजूद दा रस्ता है। सो एक चीनी मिथ है कि वह शहजादा जिहड़ा शहजादी दे इंतज़ार च सी ते शहजादी आ नहीं रही सी, वो कई रातां उहदा इंतज़ार करदा रहा ते अखां बड़ियां बोझल होईयां नींदर नाल, ते उन्हें अपनियां पलकां कट्टियां ते वो पलकां कट के जिस जगह उन्हें सुट्टियां उत्थे हारी पहली बारी कहंदे कि उत्थे चाय दी पत्ती दा बूटा हो गया, इसलिए चाह पीण नाल नींदर उड़ जांदी है। ते ए जिहड़ी किताब है इहदियां कई नज़मां पढ़ के जिथे सोच दियां पलकां कट के ए चातफ ने सुट्टियां ने, मेरी भी नींदर उड़दी है किते। ते ए चातफ ले बहुत सारिया गल्लां मैं कर सकदा है। इहदी वजह की है? इहदी वजह यह है कि तखलीक ही तनकीद करवांदी है। अच्छी तखलीक होएगी, अच्छी तनकीद होएगी। जदों सफ़े च या किताब च कुछ नहीं होएगा तुसी कुछ नहीं कह सकोगे, तुसी बिल्कुल तुहाडे हत्थ बन्ने गए ने, तुसी होर कुछ नहीं। फिर एक बहस हुंदी है साडे जिहड़े इल्मी मुबाहिस आ, उहदे च वजूदियत, वजूद की है, इंसान की है, तो उहनूं मैं अज बड़ी आसानी नाल बयान कर सकदा है कि वह परे जिहड़ा है वह अपना ये चातफ का जुस्सा है तो यह किताब उहदा वजूद है। वजूद उहदी सलाहियत है, उहदा जौहर है जिहड़ा अखरां दे विच समो के उन्हें इत्थे लिआंदा है। और जगह जगह जिहड़ा है मैनू उहदे हाँ मज़ाहमती रवैया नज़र आंदा है। शुतर मुर्ग की तरह उन्हें जमीन दे विच सिर नहीं दिता ते अपना इर्द गिर्द नूं देखिया है, और जिहड़े ज़माने दे मसाइल ने और खसूसन जिहड़े सियासी मसले ने उन्हां नूं बड़े ही अच्छे तरीके दे नाल उन्होंने अपनी शायरी दे विच जगह दी है। मेरा ख्याल है कि ये जिहड़ी चीज़ है ये दूसरे शायरां तो मुनफरद कर दी है ये चातफ नूं। ते मौलाना हाली का एक शेर सुन लो, वैसे वो लगता नहीं कि मौलाना हाली का होएगा। इब्तदाए वफा है सर देना, मेरी देखी ना इंतहा तूने। ए इब्तदाए वफा है तो हुण इंतहा कित्थे है ये असी देखांगे अगर हयाती रही। तो ये चातफ की यह किताब दियाँ बहुत सारिया नज़मां ने, यह चातफ है जिहड़ियां मैं सफ़े फोल्ड किए हुए ने, लेकिन मैं पढ़ागा इसलिए नहीं कि मैं तुहाडे जिहड़ा सोहना पढ़ नहीं सकता, ठीक है। मैं उहदा हक नहीं अदा कर सकांगा, ठीक है। मैं अपना अरशद अजीज उन्हां दे कहण ते कोई 2-4
ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ 2 ਜੁਮਲੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ A.H. ਆਤਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਤਖਲੀਕੀ ਵਫੂਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ख़त्म ਹੋਏਗੀ ਕਿ A.H. ਆਤਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇਸ਼ਾਅਤ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਆਰਿਫੀਨ ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 23 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀਨੀਅਸ ਸਨ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਫਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗਫਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਇੰਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਅਰਬਾਬ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, तमाम ਅਹਬਾਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਾਬ ਖੁਰਮ ਅਲੀ ਹੋਣਾ ਨੇ।